बच्चों गुड मॉर्निंग। आज हम हिंदी परिवेश का लेसन 3 सच्चाई रीड करेंगे। मैंने आपको मैसेज किया था, परसों डायरी में दिया था रीड करने के लिए। आई होप आपने ज़रूर रीड किया होगा और आपको इसकी स्टोरी के बारे में भी पता होगा। सबसे पहले तो हम इस पाठ का उद्देश्य देखेंगे। इस पाठ का उद्देश्य क्या है? हमें इस पाठ से सच बोलने हैं और अपनी गलती को मानने की प्रेरणा मिलती है। तो बच्चों इसमें मैं आपको स्टोरी बता देती हूँ। इसमें क्या था कि गुरुजी ने अपनी क्लास में बच्चों को, जैसे आपको अपनी टीचर करवाती है ना, वैसे कुछ सवाल करवाए। सभी बच्चों ने वह सवाल कर दिए। तो अब गुरुजी ने घर से भी होमवर्क करने के लिए भी दे दिए, गृह कार्य जिसको हम बोलते हैं। कुछ सवाल दिए कि बच्चे घर से करके आएंगे। तो बच्चों को समझ आ गए थे। सभी बच्चे खुश हो गए और अपने घर चले गए। अगले दिन उस कक्षा में एक गोपाल नाम का बच्चा भी था। वह बहुत ही होशियार था। अब वो घर आया। उसने घर आके अपने सवालों को हल करने की कोशिश की, परंतु उससे वो सवाल सॉल्व नहीं हुए। फिर वह अपने एक मित्र के पास गया, तो उसके मित्र ने उसकी सहायता की और उसके सवाल सारे हल करवा दिए। अगले दिन जब वह कक्षा में जाता है, गुरुजी ने सबकी कापियाँ चेक की, पुस्तिकाएँ चेक की, तो केवल सभी के जो पुस्तकों में सवाल हो रखे थे वो सारे गलत थे। केवल गोपाल के ही सारे सवाल ठीक थे। तो गुरुजी खुश हो गए। उन्होंने उसकी पीठ थपथपाई और कहा कि मुझे तुम पर गर्व है और पूरी कक्षा में केवल तुम्हारे ही सवाल ठीक हैं। और उन्होंने एक कलम निकाली और वह पुरस्कार के रूप में गोपाल को देते हुए कहा कि मैं तुम्हारे से बहुत प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें यह इनाम में देता हूँ। गोपाल यह सुनकर रोने लगा। अब गुरुजी तो हैरान हो गए कि बेटा तुम्हारे तो सवाल सारे ठीक है और तुम रो क्यों रहे हो? तो गोपाल कहते हैं मैं यह इनाम लेने के हक में नहीं हूँ, योग्य नहीं हूँ, क्योंकि यह सवाल मैंने अपने आप नहीं किए थे। मैंने अपने मित्र की सहायता से इसे हल किया था। मेरे मित्र ने इसको हल करने में मेरी सहायता की थी। तो गुरुजी बहुत खुश हो गए कि एक छोटा सा बालक देखो कैसे सच बोल रहा है और अपनी गलती को मान रहा है। वह बोले, गुरुजी बोले कि पहले तो मैं तुम्हें यह जो इनाम दे रहा था, सवाल ठीक होने के एवज में दे रहा था, परंतु अब मैं यह इनाम तुम्हारे सच बोलने पर दे रहा हूँ। तो गुरुजी बहुत ही खुश हुए। उन्होंने वह कलम गोपाल को इनाम के रूप में दे दी, क्योंकि उसने सच बोला था। तो बच्चों जानते हो जब ये बालक बड़ा हो गया तो कौन था? इसलिए बड़े होकर हमारे देश के एक महान नेता बने, जिसका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। इनका नाम क्या था? गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना गुरु मानते थे। आई होप आपको लेसन समझ में आ गया होगा। तो अब मैं आपको इसके कठिन शब्द जो आपने नोटबुक के अंदर भी करने हैं और इसको रीड भी करना है। सबसे पहला है गणित, दूसरा पुस्तिका, प्रशंसा, होशियार, माथापच्ची, पुरस्कार, स्वरूप, स्वीकार, सच्चाई, जांचना, गर्व, शाबाशी, थपथपाते, योग्य। तो ये बच्चों इस सबसे पहले तो आपने लेसन में से हमें किस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है वो लिखना है। फिर आपने इसके नीचे कठिन शब्द लिखने हैं और अच्छे से लेसन पाठ को समझना है। ओके बेटा, बाय, स्टे होम।